है ये उड़ास है, तो इस तरीके से पत्तों में आप छिड़क देते हो कहीं पे भी जहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं, तो आपके पत्ते भी और जो कलियाँ हैं वो सारे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड, जो बहुत ही ख़राब हालत में है। एक तरह से उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो गया है। तो अगर हम हफ्ते में एक काम को करते हैं, जिस काम के करने पर हमारे पौधे में एकदम कीड़ों का अटैक भी नहीं होगा और हमारा पौधा बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रो करता रहेगा। आप देख सकते हो मेरे इस प्लांट में इस तरीके से कीड़ों का अटैक हो गया फ्रेंड, और इसमें ढेरों कलियाँ बनी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पौधे जब हो जाते हैं तो हम इनमें क्या करें? हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ भी कलियाँ आ रही है। तो इसमें ढेरों कलियाँ बन रही है, लेकिन कलियों में इस तरीके से कीड़ों का अटैक हो गया है। और इसके प्लांट की मिट्टी जो है इसमें बिल्कुल जान नहीं है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले इसमें खाद दिया था, तो मैं आज इसमें खाद भी देने वाली हूँ। और इस तरीके से अगर हमारे प्लांट में कीड़ों का अटैक हो जाता है फूलों की कलियों में, तो हम इसको किस तरीके से क्लीन करें, यानी कि हमें कोई नीम ऑयल का यूज़ भी करना नहीं पड़ेगा और हमारे पौधों से अच्छे तरीके से ये सारे के सारे कीड़ों का सफाया भी हम कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ कीटनाशक का यूज़ करे बगैर। अगर आपके भी प्लांट में कुछ इस तरीके का कीड़ों का अटैक हो गया फ्रेंड, तो पहले आप इसको ऐसी जगह में लेके जाके रखो जहाँ पे दूसरे प्लांट नहीं हैं, क्योंकि जब हम इसके यानी कि कीड़ों को इस तरीके से हटाएंगे तब वो दूसरे पौधों में भी जा सकते हैं। तो पहले हमें वैसी जगह में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे दूसरे पौधे नहीं हैं। और मैंने यहाँ पे ला के रखा है फ्रेंड, यहाँ पे एक भी दूसरा पौधा नहीं है। और इस तरीके से भी अगर हम इनको यानी कि कीड़ों को हटाएंगे, यानी कि पानी से धोएंगे, तो ये सारा का सारा हमारा जो पौधा है उसकी मिट्टी में जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको ऐसा टेढ़ा करना पड़ेगा फ्रेंड, तो इसको सुला देना है। इस तरीके से हम अगर पौधों के पत्तों को और कलियों को धोते हैं तो इसमें हमारा 2 फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम इसको सीधी तरीके से धोते फ्रेंड, यानी प्लांट को इस तरीके से टेढ़ा करके नहीं धोते, तो इसमें क्या होता है ना कि सारा जो कीड़ा है वो हमारे प्लांट की मिट्टी में जाता और हमारा पौधा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से सारी कलियों को पत्तों को अच्छे से धो दिया है जहाँ जहाँ कीड़े थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा रह गया फ्रेंड कहीं कहीं पे। तो ये बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए थे, इतनी जल्दी यानी आसानी से ये जाते नहीं हैं, एक बार में तो नहीं जाएंगे फ्रेंड। अगर आप नीम ऑयल का भी यूज़ नहीं भी करते हो तो इस तरीके से अपने पौधों के सारे कीड़ों को भगा सकते हो। सिर्फ हमें इस काम को एक बार हफ्ते में करना होता है, क्योंकि जब हम पौधों को पानी देते हैं फ्रेंड, पानी देने के टाइम पे हमें हफ्ते में एक बार सिर्फ इसके पत्तों को अच्छी तरीके से धोते हुए पानी देना है। तब हमें पता चल जाता है कि हमारे प्लांट में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इससे क्या होगा ना कि हम अगर थोड़ा बहुत कीड़ों का अटैक रहता है तो हम उसी टाइम इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस तरीके से पानी से धो के। अगर इस तरीके से हम छोड़ देते हैं तो ये पौधा धीरे 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 कीड़े तो सिर्फ यहाँ तक आते हैं, उसके बाद पूरे पत्तों में फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही हमारा पौधा ख़राब हो जाता है और उस टाइम पर उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हफ्ते में एक बार अगर आप इस तरीके से पानी से धोते हुए पानी दोगे प्लांट को तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हो मेरे प्लांट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी ग्रो नहीं कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पत्ते भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें ढेर सारी कलियां भी बन रही है, जबकि मैंने इसमें कोई खाद अभी तक दिया नहीं। यहाँ भी कलियां बन रही है फ्रेंड, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर मैं इसको खाद देती हूँ तो इसकी ग्रोथ और कहाँ तक जाएगी, तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमें सिर्फ हफ्ते में एक बार ये काम को करना होता है कि इसके पत्तों को अच्छी तरीके से धोते हुए पानी देना है। यहाँ पे मैंने इसको ला के रख दिया फ्रेंड। इसका सही लोकेशन यही है कि इसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखें। यहाँ पे बहुत हेल्दी तरीके से हिबिस्कस ग्रो भी करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। और जब आप इसको इस तरीके से धो देते हो, अगर आपके भी फ्लावर्स में इस तरीके से कीड़ों का अटैक हो गया था, धोने के बाद आप इसमें थोड़ा सा वुड ऐश का यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। वुड ऐश जो होता है इस तरीके से होता है फ्रेंड, जो लकड़ी की राख होती है उसको वुड ऐश कहते हैं। ये जो है ये वुड ऐश है। तो इस तरीके से पत्तों में आप छिड़क देते हो कहीं पे भी जहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं, तो आपके पत्ते भी और जो कलियाँ हैं वो सारे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो वुड ऐश बहुत अच्छा होता है हमारे पौधों के पत्तों के लिए भी और मिट्टी के लिए भी। और वुड ऐश इस तरीके से ऑनलाइन में भी मिलता है फ्रेंड, मैंने ये ऑनलाइन से मंगाया था। तो अगर आप एकदम से जली हुई लकड़ी की राख अगर कहीं पे आपको मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो इस तरीके से आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हो। और अभी मैं इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके खाद देने वाली हूँ। तो जो भी आपके प्लांट की मिट्टी में घास वगैरह उग के रहते हैं फ्रेंड, उसको निकाल लिया करें। निकालने के बाद 1 से 1.5 इंच तक अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ले आप। गुड़ाई करने के बाद हमें उस खाद को मिलाना होता है। तो मेरे पौधे की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है फ्रेंड, वो पानी के स्प्रे करने के टाइम पे पता नहीं कैसे
फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी बहुत मैं इसकी गुड़ाई कर दूँ। थोड़ी बहुत ही गिली हुई है, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से गुड़ाई करना है फ्रेंड। गुड़ाई करने के बाद अब मैं इसमें इस खाद को देने वाली हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हो। और ये है फ्रेंड वो खाद, ये है वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी है। दूसरा ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती में एक अंडे का छिलका ऐसे गिर गया था। अंडे के छिलके को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ की हुई चाय की पत्ती मैंने यानी मुट्ठी लिया है। और यहाँ पे आधी मुट्ठी मैंने नीम खली का लिया है। बस इतना ही डालना है फ्रेंड। अब 1 साल की मेरी छुट्टी है, यानी कि मैं इसको अभी 1 साल तक कभी खाद नहीं देने वाली हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बाद इसमें ही इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और इसको अच्छी फ्लावरिंग में लाने के लिए मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है सब्जियों के छिलकों का, केले के छिलके का, या फिर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, किसी का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसमें 15 से 20 दिन में या 20 से 25 दिन में डाल सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से ऑर्गेनिक होता है फ्रेंड। उसकी मात्रा ज़्यादा होती है कम होती है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। केमिकल में डरना पड़ता है अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो, लेकिन हम ऑर्गेनिक तरीके से पौधों को ग्रो करते हैं तो उसमें अगर ज़्यादा या कम होता है खाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैं इतना ही करती हूँ फ्रेंड। या फिर कभी कभी जो केले के छिलके होते हैं उसको सुखा के पीस के मिट्टी में मिलाना होता है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का अगर हम कम यूज़ करते हैं हमारे पौधों में, यानी कि यूज़ तो करते हैं लेकिन कम इस्तेमाल करते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पौधा जो है दूसरे केले के छिलके, प्याज के छिलके और जितने भी दूसरे लिक्विड फर्टिलाइज़र हम छिलकों से बनाते हैं उन सब से इसको इतना ज़्यादा यानी एक बूस्टर वाला काम करता है वो सारा फर्टिलाइज़र अपने हमारे पौधों के लिए। तो इन छिलकों के फर्टिलाइज़र से ही हमारे पौधों को हमेशा हम हेल्दी फ्लावरिंग में रख सकते हैं। तो बस इतना ही करना होता है फ्रेंड। मैं अभी इसमें मैंने इतना ही किया है। और अब देख सकते हो मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट जो है 1 साल के लिए पूरा तैयार हो गया है। इसमें इंशाल्लाह अभी किसी भी तरीके का कीड़ा भी नहीं लगेगा और ना ही इसकी मिट्टी में कोई कीड़े लगेंगे, क्योंकि पत्तों में मैंने बहुत अच्छी तरीके से धोने के बाद इसमें वुड एश का यूज़ किया है और मिट्टी में मैंने नीम खली का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारा पौधा हर एक तरह से प्रोटेक्ट रहेगा। तो बस इतना ही करना होता है फ्रेंड और हमारा पौधा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी ग्रो करता रहता है। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।